संस्थान का नाम बड़ी ABCD में, कैपिटल में। और संस्थान का शहर अगर ऊपर वाली लाइन में शहर आ जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर नीचे वाली में भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। शहर, संस्थान का नाम और संस्थान का शहर। जो आपका संस्थान है ना, कोई सा भी है, तो उसका नाम और उसका शहर। अब आप चाहो तो क्रम संख्या इधर भी लिख सकते हो, उधर भी लिख सकते हो। तो अच्छा, तारीख इधर लिखें या उधर लिखें? उधर लिखें, ठीक है। या फिर इधर ध्यान रखना चाह रहे हो तो इधर लिख लो, किधर भी लिख लो, एक तरफ तारीख लिख दो, एक तरफ सीरियल नंबर लिख दो। सीरियल नंबर और इधर आ जाएगी डेट। द डायरेक्टर दुकान का नाम और दुकान का शहर। अगला बिंदु हमारे होता है सब्जेक्ट। अच्छा, सब्जेक्ट में क्या लिखते हैं? ए प्लेसिंग ऑर्डर टू परचेज, है ना। ए प्लेसिंग ऑर्डर टू परचेज। और जो सामान आपको खरीदना है वो सामान लिखते हैं यहाँ पे। फिर लिखते हैं डियर सर ओब्लिक मैम, आई वुड लाइक टू ड्रा योर काइंड अटेंशन। आई वुड लाइक टू ड्रा काइंड अटेंशन। उसके बाद क्या लिखा रखा है? आई वुड लाइक ड्रा योर काइंड अटेंशन दैट आई वुड परचेज। अच्छा, आई वांट। अरे सेंटेंस आगे पीछे हो सकते हैं या फिर स्पेलिंग दूसरी आ सकती है, तो जो लिखा रखा है ना कल वाला उसी से बना। आई वुड दिखाना। दैट आई वांट टू परचेज फ्रॉम योर शॉप। मैं आपकी दुकान से अब जो भी सामान आप खरीदना चाहते हो यह सामान खरीदना चाहता हूँ। अच्छा, उससे अगली लाइन क्या लिखा रखी है? फ्रॉम योर शॉप। उसके बाद लास्ट मंथ। शिकायत वाला बता रहे हो तुम, ये तो शिकायत वाला थोड़ी लिख रहे हैं, सामान खरीदने वाला सीखा था ना। द आइटम्स मस्ट बी अकॉर्डिंग टू फॉलोइंग लिस्ट
फॉलोइंग लिस्ट, ठीक है। दैट, उसके बाद लिस्ट है ना, वो दैट बता रहा है, तभी तो मैं कह रहा हूँ। अरे इसलिए पूछ रहा हूँ ताकि अलग अलग याद नहीं करने पड़े, हो सकता है मैं कोई अलग सेंटेंस बीच में बना दूँ तो फिर अलग से याद करना पड़ेगा आपको। द आइटम मस्ट बी अकॉर्डिंग द फॉलोइंग लिस्ट, उसके बाद फिर लिस्ट बना रखी है, ठीक है। सीरियल नंबर, आइटम नेम, नेम ऑफ द आइटम लिखाया था या आइटम नेम लिखाया था? नेम ऑफ आइटम, नेम ऑफ आइटम, क्वांटिटी, ठीक है। अब इसके लास्ट में लिखा रखी होगी दो तीन लाइनें, द आइटम मस्ट बी पैक फाइन एंड गुड या वेल, ठीक है। इफ एनी आइटम will be find below the standard below the, it will have returned on your cost, आगे। अच्छा, इसमें अगर आपको लेटर छोटा लगता है तो एक आध लाइन ये भी वो लिख सकते हैं, प्लीज सेंड ए बिल, कृपया इसके साथ एक बिल भी भेजिए। चलो एक आध लाइन अगर और जोड़ना चाहो। प्लीज सेंड बिल आफ्टर मैक्सिमम डिस्काउंट, कृपया अधिक से अधिक डिस्काउंट जितना भी दे सकते हो ना उतना डिस्काउंट देने के बाद, और क्या भेजना है, एक बिल भी भेजना है आप जो भी सामान मंगा रहे हो ना उसका। और फिर वही लाइनें लिख देंगे, प्लीज़ लुक इनटू द मैटर एंड डू नीडफुल एज सून एज पॉसिबल। आई एम वेटिंग फॉर योर रिप्लाई।
आई एम वेटिंग फॉर योर रिप्लाई। और फिर क्या लिखेंगे? थैंकिंग यू योवर्स फेथफुल्ली या ट्रूली, जो भी आप लिखना चाहो। और लास्ट में नाम। तो कोई सा भी सामान मंगाने के लिए लेटर लिखना हो आसानी से बना सकते हैं। कल टेस्ट रख लेना 5 बजे से। ले रखे हैं। किस किस को लेटर याद हैं? अथवा में दे देंगे क्वेश्चन। एक याद है तो। अच्छा, इसमें आज क्वेश्चन लिखने के लिए जगह नहीं छोड़ी अपन ने, बीच में लिख लेंगे। कोई सा भी सामान मंगाने के लिए आपके पास अगर लेटर लिखने के लिए क्वेश्चन आता है तो इससे आसानी से कर सकते हैं। सेम टू सेम कल के जैसा ही फॉर्मेट है, बस इसमें हमने क्या शामिल कर लिया है, इसको लेटर पैड बना लिया है। लेटर पैड बनाने का मतलब इसमें संस्थान का नाम और उस लेटर का क्रमांक वगैरह और तारीख वगैरह इसमें पहले से लिखी रहती है, और बाकी का ये नीचे का खाली रहता है, तो इसमें आपने ये लिख लिया फिर लेटर। लिख लिया सभी ने? चलो तो फिर वो पीडीएफ निकालो, कोई सा पेपर का क्वेश्चन करके देखते हैं। नहीं लाए क्या?
2014 में आया था। तो क्वेश्चन यहाँ लिख रहा हूँ मैं बीच में, ठीक है ना। इसको फॉर्मेट ही मत समझ लेना आप, ये तो बस क्वेश्चन लिख रहे हैं, ऊपर जगह नहीं है ना इसलिए। यू आर द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल, 2014 में आया था। यू आर द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल, आप आपके स्कूल के प्रधानाचार्य हो। यू वांट टू परचेज, आप खरीदना चाहते हो, फर्नीचर। राइट ए लेटर, एम एस शर्मा। अच्छा, कल वाला जो क्वेश्चन किया था उसमें क्या था, एम एस ट्रेडर्स आया था शायद उसमें। एम एस शर्मा एंड ब्रदर्स, एम एस शर्मा एंड ब्रदर्स, इतना बड़ा दुकान का नाम है उनकी का। प्लेसिंग एन ऑर्डर फॉर योर स्कूल फर्नीचर, फॉर योर स्कूल फर्नीचर। स्कूल का नाम ने दिया है, बस ये कहा है कि आप आपके स्कूल के प्रधानाचार्य हो। आप कोई सा भी स्कूल मान लो आपका, ठीक है ना। गवर्नमेंट स्कूल मान लो, प्राइवेट मान लो, कोई सा भी मान लो। ये बताए कि आप आपके स्कूल के प्रधानाचार्य हो और आपको जो है फर्नीचर खरीदना है, आप फर्नीचर खरीदना चाह रहे हो, तो राइट ए लेटर टू एम एस शर्मा एंड ब्रदर्स। कौन से दुकानदार को लिखना है, एम एस शर्मा एंड ब्रदर्स को लिखना है, और आपको ऑर्डर देना है फर्नीचर मंगाने का, इसके लिए लेटर लिखना है। तो दुकानदार का नाम मिल रहा है क्या, कौन सी दुकान से मंगाना है, एम एस शर्मा एंड ब्रदर्स। क्वेश्चन लिख लिया सभी ने। तो हमें लेटर पैड बनाना है सबसे पहले। तो लेटर पैड में बड़े शब्दों में हमारे संस्थान का नाम होता है, ठीक है ना। तो इसने कहा आप आपके स्कूल के प्रधानाचार्य हो, तो बताइए आपका संस्थान क्या हुआ, स्कूल हुआ। तो आपके स्कूल का नाम आपको यहाँ लिखना है। सभी अपने अपने स्कूल का नाम यहाँ लिख सकते हैं, कोई से भी स्कूल का लिख सकते हो। गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, और स्कूल का शहर लिख सकते हो छबड़ा। ये चीज़ तो आपके लेटर पैड में ही लिखी रहेगी, है ना। लिखना तो आपको ये, लेकिन मान के चलना है कि अपने लेटर पैड में लिखा रहता है, ठीक है। सीरियल नंबर यही रहने देते हैं। तारीख कितनी है आज, 29/2012, ठीक है। तो हमारे लेटर पैड में तारीख भी होती है, संस्थान का नाम भी होता है और सीरियल नंबर भी होता है। इस वजह से हमने लेटर में जो दो बिंदु काम लेते थे ना घर से लिखने के लिए, पता और दिनांक वाला, दोनों ही बिंदु काम नहीं लिए, क्योंकि ये तो लेटर पैड में ही पहले से लिखा होगा। अब बाकी आपको खाली जगह भरना है,
तो आपको दुकानदार को लिखना, तो द डायरेक्टर तो आपने पहले से ही रट के याद कर रखा है। आपको दुकान का नाम लिखना है। बताइए दुकान का नाम क्या दिया है? MS शर्मा एंड ब्रदर्स। MS शर्मा एंड ब्रदर्स, ये दुकान का नाम। अच्छा, दुकान का शेयर दिया क्या? नहीं दिया, तो लिखना तो है कोई सा भी, ठीक है ना। तो क्या शेयर लिख दें? छबड़ा ही लिखें, ठीक है, छबड़ा लिख दिया। सब्जेक्ट ए प्लेसिंग ऑर्डर टू परचेज, विषय एक प्लेसिंग ऑर्डर, खरीदने के लिए, ऑर्डर टू परचेज, क्या खरीदने के लिए? बताइए क्या खरीदना चाह रहे हो? फर्नीचर, फर्नीचर, ठीक है। आई वुड लाइक टू ड्रा योर काइंड अटेंशन, मैं आपका ध्यान खींचना चाहूँगा कि आई वांट टू परचेज, मैं खरीदना चाहता हूँ, फ्रॉम योर शॉप, आपकी दुकान से। तो बताइए क्या खरीदना चाहते हो? फर्नीचर, ठीक है। द आइटम मस्ट बी अकॉर्डिंग द फॉलोइंग लिस्ट, सामान निम्नलिखित लिस्ट के अनुसार होने चाहिए। आपने लिस्ट बना रखी है, लिस्ट कितनी भी बड़ी हो सकती है, जरूरी नहीं कि 3 ही सामान मंगाओ, कल भी 3 ही मंगाए थे। कम ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं। आपको क्या मंगानी है? अलमीराज या अलमारियाँ नहीं मंगाना चाह रहे हो तो टेबल्स मंगा लेते हैं। टेबल्स कितने मंगाए? 5। चेयर्स कितने मंगाए? 10। बेंच, बेंच बैठने के ना, कितने मंगाए? 20 बेंच मंगाए। और भी आपको जो भी फर्नीचर चाहे तो लिस्ट ऊपर नीचे आप कर सकते हो, छोटी बड़ी है ना, लिस्ट आपके हिसाब से बना सकते हो। सेकेंडरी की स्पेलिंग बाय नहीं लिखा, बाय करना है। अच्छा, क्वेश्चन में आपका नाम दिया है क्या? कुछ भी नहीं दिया है नाम में, तो नाम तो लिखना पड़ेगा कुछ ना कुछ, तो क्या लिख देते हैं? जो भी आपको याद हो। अच्छा, तो क्वेश्चन लिख लिया होगा ना सभी ने? क्वेश्चन मिटा देता हूँ मैं, नहीं तो आप उसको फॉर्मेट समझ लो, ठीक है ना। और लेटर पैड के लिए इसको बंद करना भी ना भूलें, ठीक है ना। लेटर पैड तभी बनेगा जब इसको आप लेटर पैड के रूप में ही बनाओगे, यानी लिख के और उसको फिर बंद कर देना चारों तरफ से। तो लगभग अपने लेटर कंप्लीट हैं, एक ही टाइप का लेटर बच रहा है जिससे अभी तक कभी भी क्वेश्चन नहीं आया, तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी एक फॉर्मेट उसका बनाना सीखेंगे अगर गलती से आ जाए। कौन सा वाला बच रहा है? आपको किसी पढ़ाई से संबंधित कोर्स की कोई पूछताछ करनी हो, जिसको बोलते हैं इंक्वायरी लेटर। तो अब आगे नोटिस रिपोर्ट पढ़ना चाह रहे हो या बुक स्टार्ट करें? चलो सोमवार को डिस्कस करेंगे। क्योंकि एक जैसा मैटर पढ़ते रहते हैं तो धीरे धीरे बोर होते हैं। तो आपको लग रहा है कि राइटिंग सेक्शन में लेटर कंप्लीट हो गए हैं, तो 2-4 चैप्टर बुक के कर लेते हैं, उसके बाद फिर वापस रिपोर्ट पढ़ा देंगे या फिर नोटिस पढ़ा देंगे। और पढ़ना चाहो तो फिर 1 या 2 फॉर्मेट रिपोर्ट के पढ़ाने वाला हूँ अभी, और 1 फॉर्मेट से नोटिस हो जाएगा। लेकिन नोटिस के साथ 3-4 टॉपिक और जोड़ रखे हैं, पढ़ने सारे ही पढ़ेंगे।
इम्पोर्टेंट नोटिस है। उसके अलावा आपको रिप्लाई देना सिखाएंगे, एडवर्टाइजमेंट बनाना सिखाएंगे, आर्गूमेंट बनाना सिखाएंगे। तो 3-4 टॉपिक और जोड़ रखे हैं उसमें। लिख लिया सभी ने? चलिए मिटा दें। लास्ट वाला लेटर का टाइप है इंक्वायरी लेटर, पूछताछ पत्र। हिंदी में क्या बोलते हैं उसे? पूछताछ पत्र। आपको कोई भी एजुकेशन से संबंधित किसी कोर्स की पूछताछ करनी हो तो आप किसी कोचिंग संस्थान वाले को या किसी भी शिक्षण इंस्टीट्यूट को, किसी भी शिक्षण संस्थान को लेटर लिखोगे कि मैं इस कोर्स को करना चाहता हूँ, लेकिन उससे पहले मुझे ये जानकारियाँ चाहिए, कृपया मुझे जानकारी भेजने की कृपा करें। उसको क्या बोलते हैं? इंक्वायरी लेटर। लास्ट टाइप है और इससे अभी तक बोर्ड में कभी भी क्वेश्चन नहीं आया है, तो मतलब इतना इम्पोर्टेंट भी नहीं है। आपको कितने टाइप के लेटर पढ़ा दिए? एक तो जॉब लेटर पढ़ा दिया, एडिटर लेटर पढ़ा दिया, वो दोनों तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके हमें हर बार 5-6 क्वेश्चन दोनों को मिले हुए हैं पिछले पेपरों में। 5-6 बार जॉब वाला भी आ गया और 5-6 बार एडिटर वाला भी आ गया, ठीक है ना। शिकायतें वाले से भी हमारे खूब सारे क्वेश्चन आए, और शिकायतों वाले जितने भी हैं हमने सारे कौन से बनाना सीख लिया था? एडिटर वाले से ही, ठीक है ना। तो दोनों तरह के शिकायत हो गए। और सामान खरीदने वाले से भी लगभग क्वेश्चन आया है 1-2 बार। 2 क्वेश्चन तो शायद सामान खरीदने वाले कल किए थे और एक ये आज किया है, तो इससे भी क्वेश्चन आए हैं। लेकिन आज जो लेटर सीखने वाले हैं उससे अभी तक कोई क्वेश्चन नहीं आया, तो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। और मान लो अगर आ भी जाएगा तो अथवा में एक कोई सा भी इनमें से जो आपने पढ़ रखा होगा उनमें से आ जाएगा, तो इतना ज़्यादा उस पर फोकस नहीं करना है, फिर भी सीख तो लेते हैं। तो टाइप जो रहेगा कौन सा रहेगा? इंक्वायरी लेटर। पूछताछ पत्र। कोई सा भी लेटर लिखते हैं तो पहला काम क्या होता है? पता लिखने का। फिर लिखते हैं दिनांक, द के साथ जिस अधिकारी को आप लेटर लिख रहे हो ना उसका पद, संस्थान का नाम और उसके संस्थान का शहर। अच्छा, चौथा बिंदु क्या लिखते हैं? सब्जेक्ट।
an inquiry about the course of dear sir ma'am I would like to draw your kind attention advertisement in the राजस्थान पत्रिका। अच्छा, उसमें अखबार वाला लिखना सीखा था ना, शिकायत वाला। तो राजस्थान पत्रिका के बाद तारीख लिखी थी या क्या लिखा था, या नौकरी का नाम लिखा था? तारीख लिखी था, डेटेड ऑन, तारीख लिख देंगे, फॉर द कोर्स ऑफ। उसमें और इसमें ये अंतर रहेगा, उसमें तो अपन लिखते थे नौकरी का नाम। मैंने आपका विज्ञापन राजस्थान पत्रिका में इस तारीख को इस पद के लिए पढ़ा था, ठीक है ना। तो उसमें तो अपन किसका नाम लिखते थे, पद का नाम, नौकरी का नाम। इसमें क्या लिखेंगे, आपका जो विज्ञापन था ना राजस्थान पत्रिका में इस तारीख को इस कोर्स के लिए, यहाँ नौकरी का नाम की जगह पे क्या कर दिया, फॉर द कोर्स ऑफ, इस कोर्स के लिए, ठीक है ना। वो विज्ञापन मैंने पढ़ा है, फॉर द कोर्स ऑफ, और वहाँ पे किसका नाम लिखेंगे, कोर्स का नाम लिखेंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे, तारीख। यहाँ भी क्या लिखेंगे, कोर्स का नाम। I want to do this course, what before it I want to know some details about the course. What before it I want to know some details about the course. The qualification of the course, total
ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स, टोटल फीस ऑफ द कोर्स, फ्यूचर जॉब अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी so I request to you to send me all these details. So I request you to send me all the details. इतना काफ़ी है, फिर बाकी तो जो अपन ने लाइनें याद कर रखे ना, आई प्लीज लुक इनटू द मैटर, look into the matter and do needful as soon as possible. I am waiting for your reply. ज़्यादा ही बड़ा हो गया क्या? लेकिन इसमें द क्वालिफिकेशन ऑफ कोर्स, तो ये कोई याद करने की बात नहीं है। आप कोर्स के बारे में जानकारी जा रहे हो तो कोर्स के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए ये लाइन लिख दोगे एक तो, ठीक है ना? क्या एक एल आएगा उसमें, हाँ, क्वालिफिकेशन। तो द क्वालिफिकेशन ऑफ कोर्स, आप भाई कोर्स के बारे में पूछना चाह रहे हो तो एक तो क्या पूछोगे, उसकी योग्यता क्या है, 12वीं पास कर सकता है, 10वीं पास कर सकता है, या बीए के बाद करना पड़ता है, ठीक है ना? ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स, कोर्स की अवधि क्या रहेगी, 2 साल का है, 6 महीने का है, या कितने साल का है? टोटल फीस ऑफ द कोर्स, कोर्स की टोटल फीस क्या है? उसके अलावा फ्यूचर जॉब अपॉर्चुनिटी, फ्यूचर में इससे नौकरी के क्या क्या चांस हैं, ये सारी जानकारी आपको भेजना। तो 4 लाइनें ये तो आपको वैसे ही याद हो जाएगी। इसलिए आई रिक्वेस्ट टू सेंड मी ऑल दीज डिटेल्स, इसलिए मैं आपसे ये सारी जानकारी मुझे भेजने के लिए निवेदन करता हूँ। कृपया इस मामले पर विचार विमर्श कीजिए और जितना जल्दी संभव हो सके आवश्यक कदम उठाइए। मुझे आपके रिप्लाई का इंतज़ार रहेगा। एक लाइन छोड़ के क्या देते हैं अधिकारी को? धन्यवाद, थैंकिंग यू, योर्स फेथफुल्ली या ट्रूली, और लास्ट में क्या लिख दोगे? नाउ। अच्छा, वैसे ज़्यादा बड़ा दिख तो रहा है, लेकिन ये वाली लाइन आप हर लेटर में लिखते आ रहे हो, ये वाली हर लेटर में लिखते आ रहे हो। बीच की 4 बातें तो आपको वैसे याद रह जाएगी। कोर्स की जानकारी पूछ रहे हैं तो कोर्स की योग्यता पूछेंगे, कोर्स की फीस पूछेंगे, कोर्स की अवधि पूछेंगे, और कोर्स से कौन सी नौकरी के चांस हैं वो पूछेंगे। तो 4 बातें, 4 लाइनें ये बना दोगे। 1-2 ही याद करनी है, और वो भी क्या याद करनी है,
योवर एडवर्टाइजमेंट इन द राजस्थान पत्रिका पिछले वालों में कर रखा है, बस वहाँ पे नाम क्या था, फॉर द पोस्ट ऑफ, यहाँ पे क्या हो गया, फॉर द कोर्स ऑफ। मैंने आपका विज्ञापन पढ़ा है राजस्थान पत्रिका में डेटेड ऑन इस तारीख को, और के कोर्स के लिए, इस कोर्स के लिए, तो उसके बारे में मैं जानकारी पूछना चाह रहा हूँ। आई वॉन्ट टू डू दिस कोर्स, मैं इस कोर्स को करना चाहता हूँ। वट बिफोर इट, लेकिन इससे पहले, आई वॉन्ट टू नाउ सम डिटेल्स, मुझे ये जानकारी चाहिए। अबाउट द कोर्स, कोर्स के बारे में, क्वालिफिकेशन क्या होगी, अवधि क्या होगी, टोटल फीस क्या होगी, फ्यूचर अपॉर्चुनिटी क्या होगी। अच्छा क्वेश्चन करके देखें, 4 मिनट ही बचे हैं वैसे। क्वेश्चन लिख देते हैं, आप करके देखना घर पे, ठीक है ना। राइट ए लेटर, इससे क्या बोर्ड में कोई क्वेश्चन नहीं आया इसलिए मैं बना के लिख रहा हूँ। राइट ए लेटर टू द डायरेक्टर ऑफ उत्कर्ष क्लासेज जोधपुर फॉर द इंक्वायरी। For the inquiry about the course of PGDCA, you are Mohit living at तेरा बसंत विहार, बसंत विहार जयपुर। चलिए करके देख लेंगे। वैसे अभी तक इंक्वायरी लेटर बोर्ड में नहीं आया है।